देखो मुर्चिया अभी कहाँ गई? गरम है पूरी पत्ती ही नहीं लगी इनकी। अभी नहीं लगी। रात पहले का दिन हमको अकेले रहना है। राती हो पाई तुरंत भैया आ गिरा फिर फोन आवा कि रो रही हूँ जाग गई मैं बाबा तो रहिए रहा खाली। कहाँ बोला हुआ रखे हैं। ला धर्म ले बंद करो आते बंद करो गुब्बारा तो निकालो इनके मारे निकालो नहीं वही तो कहो चलेगा तो बुनिया है ना बुनिया देखो मैं क्यों चले गाड़ी से लंबे बनते उतार दे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और यहाँ पर पहले से ही सारी तैयारियाँ करके रखी गई थी। ननद जी लोग लगी हुई थी और हमें सच में नहीं पता था कि ये सारी तैयारियाँ होंगी, इतना ग्रैंड वेलकम होगा हमारी बिटिया रानी का। और यहाँ पर सबसे पहले गोले दगाए जाते हैं तो वो किया जा रहा है। उसके बाद आप लोगों को अंदर चलकर दिखाते हैं कि कितना अच्छा सजाया है। ननद जी लोग लगी हुई थी, मिल के सभी लोगों ने किया है और कैसे बिटिया रानी का स्वागत किया है। और ये सब देख कर ना मन भावुक हो रहा था क्योंकि इतना तो हमने सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पर बस वही सारी चीज़ें हो रही थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी। पकड़ ले पकड़ ले ये पकड़ी अब पकड़ी पकड़ तो ले तक कागज भी कागज तो जाए पीछे चल के बन जाए। आप पकड़ ले बोलो ना। आप पकड़ी से हाँ डगर आ गई। वही मारा है सब तेज आखिरी बारात तो यहाँ पर सबसे पहले फूलों से नीचे वेलकम लिखा गया था, वो शायद कैमरे में नहीं आ पा रहा है और हमें थोड़ा वो भी लग रहा था कि फूलों पर ऐसे चल के आए, लेकिन इतना अच्छा सा किया गया था, इतनी अच्छी साज सजावट की गई थी, पूजा की थाली तैयार की गई थी। और ये सारी चीज़ें ननद जी जब हॉस्पिटल से आज आई थी तभी ये लग गई थी तैयारियों में। खाना भी इन्होंने बनाया था, उसके बाद ये हॉस्पिटल गई, वहाँ से आई, फिर यहाँ पर लग गई। साथ में ये जो हमारी दूसरी वाली ननद जी हैं इन्होंने भी पूरा जो है साथ दिया है। और मायके से हमारी बड़ी वाली दीदी भी आ गई हैं, मतलब वो हॉस्पिटल ही आ रही थी लेकिन हम लोगों की छुट्टी हो गई थी तो वही अब बिटिया को देखने के लिए आई हैं। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। चलो बिल्कुल। अरे रुको भैया तुम बस हम आगे जाओ, आगे थोड़ा चलो परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्कान। लाया है अपनों का प्यार क्या कहना। भाई भूल गए। अब ये कंप्यूटर जा रही लड़की लाइया वाली
बैठो। और ज़्यादातर हमने रियल वॉइस रखी है, लेकिन हाँ एक चीज़ आप लोगों को दिख रही होगी कि सभी लोग खुश हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी बेटी हुई है तो उसका शोक मनाया जाए या वो खुशी चेहरे पर ना दिखे। सभी लोग खुश थे, वैसे ही जैसे चारू के टाइम पर सभी लोग खुश थे। ननद जी ने यहाँ पर सभी को लड्डू खिलाए हैं। हॉस्पिटल में भी सभी को लड्डू दिए गए थे और जो दक्षिणा होती है ना वो भी दी गई थी, जो जैसे कि डॉक्टर हैं या जो नर्स होती हैं सभी को खुशी से सब कुछ किया गया था। और यहाँ पर दीदी भी लड्डू फल सब कुछ लेकर आई थी। और अब यहाँ पर ये था ना कि जो हम लोगों के यहाँ होता है जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद सौर बैठी जाती है, तो वो बेड पे हम नहीं बैठेंगे, तो यहाँ पर चारपाई डाल दी है, तो इसी पर अब हम रहेंगे जब तक बाहर नहीं निकला जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें गाँव में रहकर माननी होती हैं। और यहाँ पर हम लेटे हुए हैं क्योंकि इतनी देर से बैठ के आए ना तो बिल्कुल भी शरीर में ऐसा लग रहा था ताकत ही नहीं है। और दीदी की यहाँ पर हो गई है तैयारी। काफ़ी टाइम तक दीदी रुकी थी, उसके बाद जाने के लिए कह रही थी क्योंकि घर पर भी बच्चे स्कूल गए हुए थे और बस ये हो गया था कि आ गई थी, देख लिया था, इनको भी तसल्ली हो गई थी। और इस वजह से कमरे में रखा गया क्योंकि ये एकांत है, यहाँ पर शोर शराबा भी नहीं होता है और ज़्यादा वो भी नहीं रहता है कि किसी का आना जाना भी नहीं होता है, तो ठीक रहता है। छुट्टी हुई कब? छुट्टी कब हुई? 15 तारीख के बाद। ठीक। हाँ काटी लगाएंगे। बहुत जगह इनकी रिश्तेदारी जहाँ जहाँ रिश्ते हैं सब हमारे रिश्तेदारी भी होंगे। अब तुमका थोड़ा ऐसा खेलेगा कि अब औरत दिनेगा तब कपड़ा लगता सब। अरे कपड़ा लगता नहीं तो बाबू चलो भैया हर्षित दद्दा पास, हर्षित दद्दा पास, हर्षित दद्दा खेल बहनी कितनी हुई है। ठीक है मैं बड़ा भाग्यशाली जब बहनी है इतनी। राखी बांधी है सब का बेचारा दे तक आ गई। हां सब के आवाज कब आओगे तो अच्छा हमारे बे इधर कहती ना हर्षित दद्दा खेलने जाएंगे। चलिए तुम अच्छा छुट्टी चलो भैया चलो चलो भैया चलो। और तो आटे सुधा कर के ले जाओ। अब छुट्टी हो जाए तब आई हैं, फिर रुकी हैं वो भी गई हैं। ठीक, हाँ धीरे धीरे जाए तब। और उसके बाद ये शाम का टाइम है, यहाँ पर ये कपड़े देखे जा रहे हैं। ये हमने डिलीवरी के पहले मतलब ये सारी चीज़ें करके रखी थी। चारू के जितने भी छोटे कपड़े थे ये बोरी में भर के रखे हैं हमने। ये पहले गट्ठर बनाया था और शादी जब ननद जी की हुई थी तब आप लोगों को दिखाया था कि इनकी कितने सारे कपड़े हैं, कुछ तो ठीक है कुछ नहीं ठीक है, तो वही यहाँ पर ढूंढे जा रहे हैं। वो किस लिए वो भी आप लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है, लड़का हो या लड़की हो, जब तक छठी नहीं हो जाती है तब तक बच्चे को नए कपड़े नहीं पहनाई जाती है, कोई भी नई चीज़ नहीं पहनाई जाती है। तो कुछ कपड़े जो छोटे छोटे थे वो हम धोकर रख के चले गए थे, वो तो रखे हुए हैं लेकिन और ढूंढे जा रहे हैं क्योंकि जितने भी हों वो कम पड़ जाते हैं और ख़ासकर जब बच्चे ज़्यादा ही छोटे होते हैं। और हम डायपर भी अभी नहीं लगाते हैं, बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तब हम लगाते हैं क्योंकि इनकी स्किन ना बहुत ही ज़्यादा कोमल होती है और गर्मी भी पड़ रही है, इसी वजह से थोड़ी मेहनत पड़ जाती है, लेकिन हम डायपर नहीं लगाते हैं। और इस वजह से चारू यहाँ पर दिखाने आई थी कि मम्मी देखो कौन कौन से कपड़े हैं, तो हमने कहा था सिर्फ कॉटन के कपड़े अगर होंगे तो वो ठीक रहेगा। और दोस्तों उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं उसके अगले दिन नहीं कहेंगे, डिलीवरी का ये 5वां दिन है, मतलब बिटिया हमारी 5 दिन की हो गई हैं। तो बीच में हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि तब तो बिल्कुल शरीर साथ ही नहीं दे रहा था, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है और ये होते हैं तो ये बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लेटे हुए ननद से कुछ बातें हो रही थी। दोस्तों सुबह हो चुकी है और सुबह के करीब 8:30 बज चुके हैं। हाँ अभी भर रहे हैं और आज दिन है रविवार। और ये देखिए यहाँ पर जो नौन दीदी होती हैं वो आ गई हैं लगाने के लिए, तेल लगाने के लिए, उपटन लगाने के लिए। हमारे भी लगता है और हमारी बिटिया रानी को भी लगता है रोज़
तो ये सारी चीज़ें सुबह के टाइम पर होती हैं। मम्मी का यहाँ पर खाना बन रहा है और साथ में छोटे बाबू के लिए पानी गर्म हो रहा है अजवाइन का, क्योंकि उनको भी नहलाया जाएगा तो उसके लिए अजवाइन वाला पानी ठीक रहता है। वैसे इतनी ठंड नहीं हो रही लेकिन उनके लिए काफ़ी ठंड है, तो उनके लिए अजवाइन वाला पानी मम्मी यहाँ पर गर्म कर रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर नहलाना होगा। ये नहान बोला जाता है हमारे यहाँ। ये दूसरा नहान है क्योंकि एक नहान पड़ गया है। जब हम आए थे उसके तीसरे दिन नहान पड़ा था, उसके बाद ये 5वें दिन नहान डाला जा रहा है। तो रोज़ रोज़ नहीं नहलाया जाता है। तो यहाँ पर दक्षिणा दी जाती है, जो बुआ होती हैं वो पैसे डालती हैं, ऐसा करके होता है। और अच्छत डाले जाते हैं, तसले में अच्छत है, तो इस तरह से बच्चे को नहलाया जाता है। निकालो थोड़ा साफ लाए इधर के दोबारा ऊपर से ढेर लगा कानी पानी में से गए तो लाए थोड़ा अलग से। सूप निकालिए। अरे सूप नहीं, एक बार बहुत तो बिटिया रानी नहा चुकी थी। उसके बाद अब हम गए हैं नहाने के लिए और बालों से नहाना है, तो टाइम तो लग ही जाएगा। इसी वजह से ननद जी बिटिया को लेकर बैठी हुई हैं। हमारी जो बेबी गर्ल है वो भी आज नहा चुकी हैं, आज वो दोबारा नहाई हैं। यहाँ पर मम्मी बना रही हैं कटहल की पकौड़ी, क्योंकि कल कटहल आ गया था बाज़ार से भी और चाची भी देकर गई थी तो ज़्यादा था, तो वही कटहल की पकौड़ी बन रही है। साथ में चारू आज जिद कर रही हैं कि पापा बाथ टब निकालो, क्योंकि पिछले साल आया था, आप लोगों को दिखाया भी था, तो उसकी हवा निकाल के हमने तह करके रख दिया था। हमने कहा तो वैसे भी सर्दियों में इसका कोई काम नहीं है, तो वही आज कह रही पापा निकाल दो। तो यहाँ पर हम नहाकर आ चुके हैं और हमारी छोटी बेबी भी नहा चुकी हैं, तो उनको लेकर हम बैठे थे। और ये देखिए हमारी जो बिटिया रानी है, इनको अपनी छोटी बहन को लेना है गोद में। कह रही थी मम्मी आज हम लेकर देखेंगे, तो वही दे रहे थे इनको कि थोड़ा सा अच्छा थोड़ी देर ले लो। और छोटे बच्चों को वैसे भी शौक़ होता है और इनको तो बड़ा ही शौक़ है कि हमको दो, हम लेंगे, हम झूला झुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा डर लगता है कि अभी छोटा बेबी है, अभी इतना ज़्यादा संभालते हुए भी नहीं बनता है, हम लोग खुद थोड़ा सा डरते हैं। और यहाँ पर नहाने के बाद जच्चा के लिए दिया जाता है सौंठ, गुड़ और घी मिला के, इसको सुठैला बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इसको गुनगुने पानी के साथ खाया जाता है सबसे पहले, और जब तक तेल नहीं लग जाता है, उल्टा नहीं लग जाता है, तब तक कुछ भी नहीं खा सकते, ऐसा कहा जाता है। इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी आ जाती हैं तो वो लगा देती हैं। उसके बाद नहाने के बाद ये खाया जाता है। उसके बाद हरीरा बनता है, पूड़ी बनती है। तो ये सारी चीज़ें जच्चा के लिए अलग होती हैं, जो कि शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। और यहाँ पर ननद जी की साफ़ सफाई चालू है, क्योंकि आज कुछ खास है। क्या है वो तो आप लोगों को अगले व्लॉग में पता चलेगा। फ़िलहाल तो सारी साफ़ सफाई की जाती है। मतलब जहाँ पर हम बैठते हैं इसको छूत माना जाता है। तो यहाँ पर ना ये होता है कि ज़्यादा वैसी चीज़ें नहीं रखी जाती, ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पर होती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ जैसे होता है वैसे ही सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आज साफ़ सफाई बहुत अच्छे से होगी। जितने भी कपड़े होते हैं जो हमारे यूज में होते हैं, बिटिया की यूज में होते हैं, वो सारे धोए जाते हैं और यहाँ पर पोछा भी लगाया जाएगा। और ये आप लोग देखते हैं कि कमरे में जगह बहुत ही ज़्यादा कम है, इतने में ही जो कुछ भी करना होता है तो करना होता है, लेकिन जैसे तैसे जो है हो जाती हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पर मम्मी बता रही थी कि कैसे क्या करना है। तो सुबह से ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, एक लोग साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, एक लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं।
और ये देखिए पापा से कह के इन्होंने बाथ टब निकलवा लिया। इसको हमने तय करके रखा था कि इसको जब छुट्टियां हो जाएंगी तब इसको हम निकालेंगे, लेकिन इन्होंने पहले ही निकलवा लिया है और इसमें हवा भरवा रही हैं। और दोस्तों कल के व्लॉग में इतने प्यारे प्यारे से कमेंट थे, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट थे, इतनी सारी विशेष थी हमारी बिटिया रानी के लिए, तो उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और दोस्तों सबकी इच्छा होती है कि एक बेटा हो एक बेटी हो, लेकिन ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। सब कुछ भगवान ने पहले से ही निश्चित करके रखा है कि किसका क्या होगा किसका क्या नहीं होगा, लेकिन उन्होंने दिया है तो हमें खुशी खुशी सारी चीज़ों को स्वीकार करना है। बेटा हो चाहे बेटी हो, हमारे लिए हमारी संतान है और बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चों को हमेशा खुश रखें, उनको समाज में मान सम्मान मिले, आगे चलकर तरक्की करें। एक माँ बाप के लिए इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और दोस्तों इस समय जो कुछ भी हो रहा है वैसा का वैसा आप लोगों के साथ हम दिखा रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बनावटी है, सब कुछ रियल है। सबके चेहरे की खुशी, सबके चेहरे के एक्सप्रेशन आप लोग देख रहे हैं और कैसे क्या होता है वो भी आप लोगों को आगे दिखाएंगे। और खुशी इसी बात की होती है कि आप लोग हमारी खुशी में शामिल होते हैं और खुश होते हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।